भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा और व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को ठहरा कर राजा के पास आया और व्रत करते विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त मन से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ कर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार कहा और जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। कलावती उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो संकल्प किया था आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे राजन, मैं इसके विवाह पर करूंगा। और वह नगर को चला गया। खोज कर देखभाल कर विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने ससुर जमाई चंद्रकेत के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण प्रेरित चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया और चोर ने घबराकर वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो बांध कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उसने बंधु बंधुओं सहित कह रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी कर ली। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया